ने शुगर की गोली खाई। हाँ जी। गोली खाई केमिकल वाली, शुगर हुई क्यों, कारण क्या था? अभी आपकी कोई एलोपैथी दवाई चल रही है? एलोपैथिक कुछ भी नहीं, एक शुगर की चलती थी वो भी बंद। कितने दिन हो गए बंद हुए हुए? यहाँ आने के बाद कमरे में रेडिएशन है, मतलब नुकसान हो सकता है जो पेट स्कैन करने वाला है, लेकिन आपको खड़ा कर दिया उस कमरे में, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता उसका? आपको क्या हुआ था? 4 महीने पहले मेरे को ये जगह पे हल्का सा जैसे गैस का दर्द होता है वो दर्द हुआ जी। ठीक है, वो शाम को हुआ था। नहीं वो गैस का था, किसका था छोड़ो, आपको दर्द हुआ बस हाँ जी 4 महीने पहले। 4 महीने उससे पहले कोई तकलीफ नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। कभी कोई बीपी की गोली खाई हो जिंदगी नहीं में? सर, शुगर की गोली? शुगर की एक लेता था। कितने साल से लेते थे? बस अभी ये लॉकडाउन से। मतलब 2020 से? हाँ जी 4-5 साल से गोली खा रहे थे। जी। उससे फिर शुगर कितनी रहती थी गोली खाए बगैर और गोली खाने के बाद? बीच बीच में सर ये ना छोड़ देते थे शुगर की टैबलेट ना। वो मुझे मतलब नहीं है, बस शुगर गोली खानी शुरू हुई ना, हाँ नहीं तो नॉर्मली रहती उससे थी पहले वैसे। शुगर कितनी रहती थी? फर्स्ट में जब गोली शुरू नहीं हुई थी तब कितनी रहती थी? तब मतलब जब टेस्ट करवाए थे तो एक साथ में 500 ही अभी? थी। 500 ही थी उनके। हाँ 500 आ गई थी। 500 शुगर आ गई थी। फिर उसके बाद बस टैबलेट खानी शुरू कर दी उन्होंने। ओके, 500 एक ही बार आई? हाँ एक गोली ही बार। खाने के बाद कभी नहीं आई? नहीं फिर कभी नहीं। और शुगर हुई क्यों, कारण क्या है? वो बॉडी में ही पड़ा है। ठीक है, आप आगे चलो। क्या काम करते हो आप? हमारा कपड़े का बिजनेस है जी। तो जब एक लेडी को 50 से 60 सूट दिखाते हो तो सारे ले जाती है वो? ये सारे पे कहाँ लेके जाती है? फिर कितने लेके जाती है? जैसे होलसेल वाले तो लेके जाते हैं, हाँ। बाकी रिटेल वाले 1 या 2 लेके। और कितने दिखाने पड़ते हैं एक बेचने के लिए? एक बेचने के लिए 50 दिखाने पड़ते हैं। हाँ 50 दिखाने पड़ते हैं। क्यों, एक ही दिखाओ वो ले जाए, ऐसा कोई रूल क्यों नहीं बनाया आपने आज तक? कपड़े के व्यापारी हो, एक ही दिखाओ बस वही ले जाए? जी नहीं, वो तो रिटेल वाले जो है ना, हम्म, रिटेल वाले को इतना वो करना पड़ता है। हम्म। बाकी होलसेल वाले को तो अपना सेट वाइज लेके जाते हैं। अब यहाँ आप रिटेल वाले हो कि होलसेल वाले हो? हम यहाँ पे wholesale- जो आए हो हमारे हॉस्पिटल में आए हो, हाँ जी। आप रिटेलर हो यहाँ पे कि होलसेलर हो? हाँ अब क्या बताऊँ। आप मैं से आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने शुगर की गोली खाई, हाँ जी गोली खाई केमिकल वाली, शुगर हुई क्यों, कारण क्या था? अब ये नहीं पता। चलो अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको छाती में दर्द हुई, लीवर की प्रॉब्लम हुई, फिर क्या किया आपने? फिर बच्चे लोग ने डॉक्टर, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर राजेश गोयल बोलते हैं, अपना घर के सामने ही रहता है। हम्म, फिर उनको दूसरा दिन दिखाया हम्म, तो उन्होंने 2 ठूट ये लिखा टेस्ट, अच्छा मतलब आप टेस्ट कराओ फिर उससे देखते हैं। अच्छा। जिसमें क्या टेस्ट, क्या टेस्ट करवाया था उस टाइम पे? ये सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराया? अल्ट्रासाउंड और? और ब्लड टेस्ट कुछ लिखे तो थे। उसमें क्या आया रिपोर्ट्स में? वो बोले कि इनके ना इन्फेक्शन होया हुआ है। फिर वो सिटी स्कैन लिखी। वो रिपोर्टें हैं अभी सारी यहाँ पे? जी हाँ ठीक है। और उसके बाद एक बार देखो डॉक्टर साहब, उसके बाद उसके बाद में फिर तो सीटी स्कैन जब कराए ना, हाँ, वहीं सिलीगुड़ी में तो कराए थे। सीटी स्कैन क्यों करवाया? कैंसर का डर आ गया था क्या? नहीं उसको सीटी स्कैन तो तभी करते हैं ना जब कैंसर का डर होता है। वो डॉक्टर जो मेरा दोस्त था, उनको लेवर में कुछ स्पॉट्स दिखे थे, लीवर में कुछ लीजन्स दिखे, कुछ स्पॉट्स लीजन्स दिखे? दिखे, तो उन्होंने बोला सीटी स्कैन कराओ। ये ना कितने महीने पहले की बात है ये? ये 4 महीने ये की बात। 10th अच्छा, of उसी टाइम आपने Feb- पेट 10th स्कैन भी करा of- लिया? 10th of February को फिर पापा वहाँ से का हम लोग- हाँ जी, डायग्नोस रवि। हुआ था। नेक्स्ट डे हम लोग फिर बॉम्बे चले गए। क्या बात? ठीक है। बॉम्बे अपने बहुत जन है वहाँ पे, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार एडवानी जी को दिखा ले बोलते हैं। ओके, उनका टेस्ट वगैरह करवाए, वहीं पे कराए, दूसरी तीसरी जगह हम गए ही नहीं। एडवानी जी ने फिर एक ही चीज़ देखा, मतलब एक पेट स्कैन और करा लो। अच्छा फिर एक पेट स्कैन और करा लो। पेट हाँ स्कैन करवाया, सीटी स्कैन तो हम बायोप्सी सिलीगुड़ी भी कराए थे, करवाया। वही रिपोर्ट आप के क्या बता आधार रहे थे? पेट स्कैन एंड बायोप्सी दोनों करवाई। अच्छा, बायोप्सी भी करा ली? बायोप्सी। और हम जब बोलते हैं बायोप्सी मत कराओ, पेट स्कैन मत तो तब कराओ, तक आपके वीडियोस अच्छा जब आप पेट स्कैन कराने गए थे उस कमरे में कोई और था? पेट स्कैन में जब पेट स्कैन जिस कमरे में हो रहा था उस कमरे में कोई और था? नहीं, कोई नहीं था, एक ग्लास लगा हुआ था। उस कमरे में कोई क्यों नहीं था? तो कमरे में था अभी वो रेडिएशन का कुछ चक्कर रहता तो है। उस कमरे में रेडिएशन है, मतलब नुकसान हो सकता है जो पेट स्कैन करने वाला है, लेकिन आपको खड़ा कर दिया उस कमरे में, हाँ तो जी आपको नुकसान नहीं हो सकता उसका? बिल्कुल होगा। अच्छा, जब आपने पेट स्कैन करवाया तो कितने घंटे पहले खाना नहीं खाया था आपने? आपका पेट स्कैन कितने बजे हुआ था?
पेट स्कैन दोपहर में हुआ था, दोपहर को कितने बजे हुआ था? करीबन 11 साढ़े 11। दोपहर को 11 साढ़े हाँ 11। जी। उससे कितने घंटे पहले आपने, एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कुछ खाना पीना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पूरी रात को कुछ नहीं खाया नहीं आपने, सर। यानी कि आप भूखे गए। भूखेगा। अच्छा, पेट स्कैन को कैसे पता चलता है कि आपको कैंसर है? वो जो स्पॉट आए ना सर, स्पॉट कैसे आते हैं? धब्बे धब्बे। हाँ, धब्बे क्यों आते हैं? जबकि आप तो खाली पेट हो, धब्बे कैसे आए? बताओ, पढ़े लिखे हो, कपड़े बेचे हैं सारी जिंदगी, बताओ मुझे पेट स्कैन में धब्बे कहाँ से आए? जब आप पेट स्कैन कराते हो आपको दवाई पिलाई जाती है, हाँ दवाई तो उसमें मतलब ये- ग्लूकोज डाल के दवाई पिलाई जाती है, वो हाँ, दवाई दी जाती हाँ है, जी, यहाँ से लगाई जाती है। बिल्कुल जी। अब उस दवाई से धब्बे कैसे पता चल जाते हैं? ये तो मैं- वो दवाई बॉडी में जाती है, हम काफ़ी घंटों से भूखे होते हैं, तो जो भी सेल बॉडी में उस टाइम पे ज़्यादा ग्लूकोज मांगने वाले होते हैं, वो उस दवाई को खाने लग जाते हैं, अच्छा, जिसको हम कैंसर बोल देते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको ज़्यादा भूख लगती है मतलब कैंसर। आपने कैंसर कैसे पहचाना? कि हमें यहाँ लीवर के पास उस में कोई चमकी दिखी, रिपोर्ट में चेक करो रिपोर्ट अपनी, उसमें वो चमक दिख रही होगी, कालापन दिख रहा है। वो कालापन क्या है? मतलब कि वहाँ के जो सेल हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं। तो ये क्या नियम है कि ये जो ज़्यादा ग्लूकोज खाने वाला सेल है वो कैंसर सेल है? कैसे मान लिया आपने कि वो कैंसर सेल है? आप रिपोर्ट देखो अपने ध्यान से, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? Even कि they कैंसर are है not भी sure. या नहीं भी हमें नहीं पता, फिर आपने उसको कैंसर क्यों मान लिया? और उस चक्कर में आप यहाँ पड़े हो। अगर आप उसमें कैंसर नहीं मानते ना, ये जो दिमाग है ना, दिमाग, हम दिमाग से हारते हैं, कैंसर से नहीं हारते। बस सेट हो गया बस। आपके दिमाग में आ गया कैंसर, इसके दिमाग में कैंसर, उनके दिमाग में कैंसर। क्या क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा था? आपने संजू मूवी देखी है? संजू मूवी, संजू मूवी संजय दत्त की जीवन के ऊपर थी। उस मूवी में उसकी पूरी जिंदगी क्वेश्चन मार्क से खराब होती है। क्या थी वो मूवी का सीन, याद है आपको? डॉक्टर फलक, क्या बताओ जरा, क्या सीन था वो? जो उसका वो था कि उसको आर्म्स और उसके एक्ट के अंदर जब रोका गया था, उसको टाडा लग गया था। क्यों? क्योंकि एक उसके अखबार में खबर आई थी कि संजू के घर में RDX का ट्रक मिला, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, अखबार ने छाप दिया, उस पर टाडा लग गया। तो आप क्वेश्चन मार्क में मरे हो। सही है सर, वी एक्सेप्ट। और दूसरी बात, अगर वो दवाई, पहली बात तो उस कमरे में कोई नहीं है, यानी कि उस कमरे में रेडिएशन है, कमरे में कोई नहीं है। अगर रेडिएशन है तो फिर नहीं है तो कोई और बैठता वहाँ पे, आप भी उस कमरे में नहीं गए थे। अब दूसरी बात सुनो, जब आपको दवाई पिलाई तो कुछ डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि अब घर में जाके किसी गर्भवती से मत मिलना, या थोड़ा सा पेशाब टॉयलेट भी अलग बाथरूम में करना, और किसी से मिलना मत। क्यों? कि आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यानी कि वो कैंसर कारक है। लेकिन आप तो बॉडी में लेके आ गए उसको, इसको छूने से हो सकता है, तो आप तो बॉडी में लेके घूम रहे थे उसको। थोड़ा सा भी दिमाग तो इस्तेमाल किया करो कि अगर वो इतनी खतरनाक चीज़ है तो मेरी बॉडी में डाल क्यों रहे हो? और आप भी बेवकूफ़ हो, आपको कैंसर पता करने के लिए यही तरीका क्यों चाहिए? अब मान लेते हैं ऐसे ही कैंसर है, सर बस तब इतने डर गए सर हम लोग कि ऐसे लगा जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तब तक कैंसर का यही सुने थे, पेट स्कैन होता है, बायोप्सी होती है, तब तक लाइक वी नेवर केम अक्रॉस आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी। जो भी कैंसर की चेकिंग का तरीका है ना, वो खुद में कैंसर कारक है। यानी कि अगर सिर्फ गांठ थी लीवर में मान लिया, लेकिन हमने उसको कैंसर में कन्वर्ट कर दिया धक्के से, या कन्वर्ट होने को मजबूर कर दिया, चाहे वो कैंसर था या नहीं था। अच्छा, एक और बात, जब आप पेट स्कैन आपके कितनी बार हुए? एक ही ठीक है, अगर कोई दूसरी बार कराने जाए तो डॉक्टर पहले वाली रिपोर्ट क्यों मांगता है? यहाँ पे 100-200 मरीज भर्ती हैं, कल सबसे मिलना जिनको दोबारा या तिबारा कैंसर आया, डॉक्टर पिछली रिपोर्ट क्यों मांगता है? वो देखने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए। कुछ देखने के लिए नहीं, दोबारा वही कहानी लिखने के लिए। अच्छा, इनको पता लग जाए, ये लेडी आती है, कपड़े का सूट देखती है, 50 खोलती है, लेती तो एक भी नहीं, अगली बार ये सूट दिखाएंगे उसको? नहीं दिखाऊंगा। कॉमन सेंस यूज कर लो ना थोड़ी बहुत ही, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। सर, अब मुझे आपके बताओ, पास आए। फिर आपने पेट स्कैन कराया, फिर आपने बायोप्सी भी कराई, हाँ जी। आपको पता लग गया आपको कैंसर है,
डॉक्टर के कहने के हिसाब से नहीं, डॉक्टर ने तो क्वेश्चन मार्क लगाया था, ये क्वेश्चन मार्क तो सिलीगुड़ी वाले ने लगाया था। फिर क्वेश्चन मार्क को सही क्यों मान लिया? वही रिपोर्ट देके बॉम्बे वाले ने जो रिपोर्ट लिखा उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ दिया। फिर रिपोर्ट दोबारा कराई आपने, क्वेश्चन मार्क आ गया। हाँ तो जी। दोनों दो क्वेश्चन मार्क हैं, फिर आप भी यहाँ क्यों आए? वो तो क्वेश्चन मार्क है या नहीं है? वैसे लोग का फिर मन नहीं मानने वाले, एक बार अपने आयुर्वेदिक में एक बार जाना है। तो आपने कोई बायोप्सी नहीं, उसके सॉरी, आपने कोई कीमो नहीं कराई, नहीं जी, कोई रेडिएशन नहीं कराई? नहीं अभी आपकी कोई एलोपैथी दवाई चल रही है? एलोपैथिक कुछ भी नहीं। एक शुगर की चलती थी, वो भी बंद कितने दिन हो गए बंद हुए हुए? यहाँ आने के बाद में। ठीक है। अभी आपको फिलहाल, अब आपकी मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, आपको बताओ मुझे अभी आज आपको क्या क्या तकलीफ है, क्योंकि मैं 7 या 10 दिन बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करने आऊँगा आपकी। जी, मेरे को सबूत चाहिए कि मुझे 7-10 दिन में ये बाबूजी को चमत्कार दिखाया मैंने आयुर्वेद का। अब बताओ आज आपको क्या क्या दिक्कत है? आज दिक्कत बस ये है, मेरे को कमजोरी थोड़ी फील हो रही है। ठीक है। और बाकी जब तो आप ऐसे- चलते हो तो क्या दिक्कत आती है? बस उठने में बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, वो कमजोरी की वजह से ही है। ठीक है। और तो बाकी और कुछ ऐसा कुछ नहीं नजर कोई आता। उल्टी आती है? नहीं सर। कोई सांस फूलती है? हाँ, सांस थोड़ी थोड़ी फूलती है। जब चलता हूँ ना तब हल्की सांस फूलती है। पॉटी रोज आती है आपको? पोटी तो वो चूरन दिया हुआ है। वो छोड़ो, आती है रोज? हाँ, रोज आती है। कितने बजे आती है? मतलब टाइमिंग इसका 2 बजे, 2:30 बजे या 4 बजे, ठीक है। इस टाइम पे जाके आता हूँ। अच्छा, आप पिछले कई साल से कोई दवाई खाई है आपने शुगर की दवाई के अलावा? नहीं, ऐसे कुछ अभी आपका कोई सिर दर्द है? नहीं जी, बॉडी में कहीं दर्द है? बॉडी में भी आपका आज से 4 महीने वाले वजन कितना था? 4 में 75 था। तो अब आपका कितना हो गया? अभी कितना है? 63। मतलब कैंसर की वजह से वजन भी कम हो गया? जी, वजन कम हो गया, कमज़ोर हो गए अब आप। हाँ जी। अब मैं 10 से 15 दिन बाद दोबारा आऊँगा। मुझे ये शक्ल ठीक चाहिए, जॉन्डिस गायब चाहिए और चलते फिरते चाहिए मुझे। ठीक है, मैं 4 डॉक्टर पकड़ के लाया हूँ उसी के साथ में। अब इनकी ड्यूटी लगा के जाऊँगा। अब मुझे 15 दिन बाद यहाँ से चल के जाने चाहिए और दोबारा सूट बेचते दिखने चाहिए जनानियों को। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।